गुना शहर में चारों तरफ एक बार फिर अतिक्रमण अपने पैर पसार रहा है, जो कि अब मुख्य मार्ग की सड़कों तक धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन इस पर पाबंदी की जाए, इस तरह के विकल्प ना ही नगर पालिका के पास दिखाई देते हैं और ना ही यातायात विभाग के पास। व्यापारी वर्गों ने अपना व्यापार कुछ इस तरह फैला रखा है कि अब बाजारों से सड़कों पर दोपहिया वाहन में भी निकलना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन नगर पालिका के पास व्यापारियों को अपने दायरे में रखने के लिए यदि सीमा चिन्हित की गई है, तो लगता है कि इस बात को अब व्यापारी वर्ग नगर पालिका दोनों अपने अपने तरीके से नजरअंदाज कर चुके हैं, क्योंकि नगर पालिका में बैठे मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अध्यक्ष शहर में चल रही समस्याओं को देखकर नजरअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात का अंदाजा हाट रोड स्थित रपटे से लगाया जा सकता है, जिस पर पुलिया निर्माण के लिए अब मुसीबत का केंद्र बनी हुई है, जिस पर जनता का अब धीरे धीरे निकलना मुश्किल होता जा रहा है। अब बात करते हैं यातायात सिग्नलों की, तो वह भी त्योहार की मिठाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये कब चालू होकर नियमों का पालन करवाएंगे और कब बंद हो जाएंगे, इसका किसी को पता नहीं है। शहर में सिर्फ हनुमान चौराहा पर भी यातायात सिग्नल लगा हुआ है, जिसका मेंटेनेंस कार्य नगर पालिका के द्वारा देखा जाता है, जो कि यह सिग्नल भी पुराना लगा हुआ है, जिसमें वहां से निकलने वाले लोगों को समय नहीं बल्कि बत्तियां दर्शाता है। शहर में दुर्घटना होने वाले रास्तों पर किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आती है। आए दिन हादसों में कहीं न कहीं कोई काल के गाल में समा रहा है। यातायात पुलिस विभाग के पास अतिक्रमण हटाने के लिए जरूरत के वाहन उपलब्ध न होने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था करवाने के लिए लगता है फंड उपलब्ध नहीं है। फिर संबंधित विभाग के द्वारा जनता की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। फिलहाल शहर के संकट वाले रास्तों पर अब क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे, अब देखना अभी शेष है। बड़ी घटना हुई, जहाँ घटना हुई वहाँ स्पीड ब्रेकर बना दिए गए, बाकी अन्य जगहों पे स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए, तो इस पे आपके द्वारा आगे क्या कार्रवाई करने की तैयारी है? हाँ, परसों को जो घटना हुई है काफ़ी दर्दनाक हादसा था वो, और उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने आज पूरे शहर का भ्रमण किया, पूरे बाईपास का 2 खंबा से लेकर तो चिंतारण तक मैंने भ्रमण किया है। कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ पे हादसे होते हैं और होने की संभावना है, तो उनको हमने PWD चेक करवाया, वहाँ पे हम डिवाइडर बनाएंगे और कहीं डिवाइडर में ब्लॉक भी करने हैं, कहीं ब्रेक्स बनाने हैं, तो वो सब हम उसकी तैयारी करेंगे। उसको गति अवरोधक के क्या जो सवाल किया है वो कहाँ बनाने की है? जैसे कि घटना होने के बाद तुरंत वहाँ बना दिए गए, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के नेता थे, इसलिए अन्य नाने 8 लोग मर चुके हैं, उसके लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन द्वारा। देखिए, एक्सीडेंट तो कहीं पे भी हो सकते हैं। मेरा इतना कहना है कि जो अभी तक जहाँ एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड है, हम पहले उनको चिन्हित कर चुके हैं, कुछ जगह बाकी है, तो हमने कर लिया, वहाँ पे भी ब्रेकर बनाएंगे। इस संबंध में जब यातायात विभाग से हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना ये है कि हमारे पास भारी वाहनों को हटाने के लिए जो अतिक्रमण कर रहे हैं, कोई साधन उपलब्ध नहीं है, तो क्या उनके लिए कोई उचित व्यवस्था इस संबंध में की जाएगी? हम व्यवस्था करवा देंगे। शहर के बीच में सदर बाजार में दिन में अनलोडिंग हो रही है गाड़ियाँ, और जिससे जाम की हालत बन रहे हैं। आपके द्वारा कई कार्रवाई की गई, लेकिन फिर ये दोबारा से ऐसी स्थिति आ रही है, क्या कार्रवाई की जाएगी? दिन के समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, जो व्यापारी बंधु हैं, उनके प्रतिष्ठानों के बाहर लोडिंग गाड़ियों से अनलोड माल किया जा रहा है। हमको हमारे द्वारा उनको पहले भी कई बार समझाया गया है, उनको हिदायतें दी गई हैं कि दिन के समय में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है शहर के अंदर, तो ये अनलोडिंग ना करें, और हमारे द्वारा निरंतर उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। नानाखेड़ी से लेके जयस्तंभ चौराहे तक सर्विस रोड पर वाहनों का लगातार खड़े हुए देखा गया है, तो इस संबंध में क्या कोई कार्रवाई अभी तक की गई है या की जाएगी? हमने आज ही दिनांक में दोपहर से अभी शाम तक के बीच में नानाखेड़ी से लेकर के जयस्तंभ चौराहा के बीच में विभिन्न सारी गाड़ियाँ, ट्रक हैं, उसमें लोडिंग गाड़ी हैं, ट्रैक्टर्स हैं, करीब 12 से 13 गाड़ियों का हमने नो पार्किंग का चालान किया है मोटरयान अधिनियम के अकॉर्डिंग। सर, इस पर ये जो लगातार गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं और जिससे आपने देखा कि परसों घटना हुई, इस पर परमानेंट कार्रवाई के लिए आपके द्वारा क्या ठोस इंतजाम किए जा रहे हैं? परमानेंट जो इस पर रोकथाम के लिए इंतजाम हैं, जैसा कि हमारे SDM साहब ने बताया कि इनको नोटिस दिए जाने चाहिए, तो हम इनके बनवा रहे हैं। सभी जो व्यापारी बंधु हैं उनको नोटिस दिए जाएंगे कि कम से कम जो दिन के पीक आवर्स होते हैं उस समय ये गाड़ियां हैं, जो ट्रक और लोडिंग्स वगैरह हैं, इनको कम से कम सुबह जो 9 बजे से रात के 9 बजे के बीच में इनको इस मार्केट के अंदर ना लाया जाए, और फिर भी अगर लाए गए तो वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। जिन दुकानदारों के पास बेसमेंट सुविधा उपलब्ध है और पार्किंग व्यवस्था होती हुए भी वो सड़कों पर पार्किंग करवा रहे हैं, तो ऐसे दुकानदारों की उसमें क्या कोई उचित कार्रवाई होगी? प्रशासनिक स्तर पर जो है इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो बेसमेंट में जो यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में उनका जो नक्शा जो भी पास हुआ होगा उसमें पार्किंग के लिए किया गया था, बट पार्किंग ना कराते हुए उनका व्यापारिक उपयोग किया जा रहा है और गाड़ी सड़क पे पार्क की जा रही है। उन पर हम गाड़ियों पे कार्रवाई कर रहे हैं नो पार्किंग का। बाकी बेसमेंट के लिए जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, बैंकों के आगे जो पहले भी आपने देखा है, आज भी वो सुधार में नहीं आ रहा है, जबकि आपके द्वारा नगर पालिका के द्वारा नोटिस दिए गए हैं, फिर भी मामला यथावत।
हमारी जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की जो टोइंग क्रेन है, हमने वो भी 2-3 दिन पहले से स्टार्ट की हुई है, जो लगातार जो बैंक के बाहर हैं, जो गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, वाइट लाइन के जो बाहर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, हम उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद सर।